हाँ बिल्कुल। भावना और विजय की हालत से अनजान विपिन मुस्कुराया। उसे नहीं पता था कि उन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा था। वो आगे बोलने लगा, हालांकि ये जानवर अपने बेहतरीन बचाव के लिए जाना जाता है, लेकिन उसका शरीर एक तलवार के जैसा तीखा होता है। वो जल्दी से तेज वार करता है, अपने दुश्मनों को स्पीड से मारता है, ताकत से नहीं। इसी से ये पता लगता है कि उसका आकार एक तलवार की तरह तेज होगा, पहाड़ की तरह मजबूत नहीं। इस पेंटिंग को बनाने वाले ने भी यही गलती की, इसे पहाड़ जैसा बड़ा बना दिया। मास्टर उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। सामने वाला कुछ गलत नहीं कह रहा था, बल्कि उसका एक एक शब्द सही था। आज तक उसे तो यही लग रहा था कि अगर ये जानवर अपने बचाव के लिए जाना जाता है तो जरूर वो बहुत मजबूत होगा, लेकिन सामने वाले की बात से उसे एक किताब में लिखी जानकारी याद आ रही थी। वहां भी यही लिखा था जो इस लड़के ने कहा। ये जानवर बेहद तेज होता है और उतनी ही तेजी से वार कर अपने दुश्मनों को मार देता है, और उसके दुश्मन उसे देख भी नहीं पाते। इसी कारण से कोई ना इसे पकड़ सकता था और ना ही ज्यादा लोगों ने इस जानवर को देखा था। एक पेंटर की सबसे बड़ी गलती ही ये होती थी जब वो अपने चित्र में बनाई गई चीजों को ही गलत बना दे। अगर किसी चीज का आकार गलत बन गया और देखने वाले को पसंद नहीं आया तो बड़े से बड़े मास्टर की पेंटिंग बेकार कचरा बन जाती थी। विपिन तो फिर भी ये कहकर उसकी इज्जत बचा रहा था कि पेंटिंग इतनी भी बुरी नहीं थी, और कोई होता तो पेंटिंग को कचरा कह देता। मास्टर का चेहरा खुशी से लाल हो गया। उनकी नजर में इस लड़के की इज्जत और बढ़ गई। बढ़िया, बहुत अच्छे। एक पेंटिंग के बारे में सच बताना फिर भी किस्मत या इत्तेफाक हो सकता था, लेकिन दो अलग अलग पेंटिंग के बारे में सच जान जाना और उनमें असली गलतियां भी बताना, ये कोई किस्मत का खेल नहीं था। ये लड़का भले ही उम्र में छोटा था, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि वो एक पेंटिंग मास्टर था, शायद उनसे भी अच्छा मास्टर। जान पहचान बढ़ाना तो आसान था, लेकिन दोस्त मिलना बहुत ही मुश्किल होता था। अपनी पूरी जिंदगी में उन्हें पूरे देश में उनकी बराबरी का कोई इंसान नहीं मिला था। आमतौर पर वे खुद दूसरों की पेंटिंग जांचा करते थे। जब कभी वे अपनी पेंटिंग के बारे में लोगों से पूछते थे तो लोग सिर्फ थोड़ा सा बोलकर बाकी समय उसी की तारीफ करने लग जाते थे। कोई भी उन पेंटिंग को बनाने के पीछे के मर्म को समझ ही नहीं पाता था। गलतियां निकालना तो दूर की बात थी। दोस्त, सच्चा दोस्त। इसी कारण से उन्हें अकेला महसूस होता था। उन्होंने अपने घर के दरवाजे लोगों के लिए खोल दिए थे ताकि कोई नई पीढ़ी का इंसान आए, और क्या पता उन्हें कोई अपने से ज्यादा टैलेंट वाला मिल जाए। अब उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई तो उनकी पेंटिंग की असली गलतियां बता पाएगा। एक सच्चा दोस्त मिल गया था उन्हें। वे कैसे खुश न हो। अगर उनका खुद पर काबू ना होता तो वे खुशी के मारे वहीं उछल पड़ते। मास्टर को इतना खुश देखकर भावना और विजय पागल हुए जा रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं, मानो अभी बाहर निकल आएंगी। उन्होंने बचपन से मास्टर को देखा था। वे हमेशा शांत और संभले हुए रहते थे। चाहे जो हो जाए, उनके चेहरे पर एक भी भाव दिखाई नहीं देता था। पिछली बार राजा ने कुछ नौकरों के हाथ एक तोहफा भिजवाया था। वो तोहफा एक शहर की कीमत के बराबर का था, लेकिन उन्होंने उसकी ओर देखा भी नहीं और अपने एक नौकर के हाथ से उसे तहखाने में रखवा दिया था। और आज एक लड़के के जवाब ने उन्हें इतना खुश कर दिया कि उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कहीं लड़का जो कह रहा था वो सच तो नहीं था। ऐसा सोचकर वे दोनों विपिन की ओर देखने लगे। हालांकि वे कितना भी ध्यान से देखे, उन्हें तो वो एक साधारण लड़का ही दिखाई दे रहा था। भावना, क्या तुम मुझे इनसे मिलवाओगे नहीं? वो अभी भी सदमे में ही थी कि मास्टर की आवाज जोर से कमरे में गूंज गई। मिलवाना? ये पूछे जाने पर भावना को हैरानी हुई। अब जाकर उसे याद आया कि उसने तो इस लड़के का नाम पूछा ही नहीं था। उसका चेहरा लाल हो गया और वो अजीब तरह से अपना सिर खुजाने लगी और विपिन को देखकर कहने लगी, हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? भावना की बात सुनकर विजय को जैसे धक्का लग गया हो। थोड़ी देर पहले ही उसे इस लड़के से जलन हो रही थी। उसे तो लगा था कि इस लड़के को भावना पसंद करने लगी थी और इसलिए उसका मन तो कर रहा था कि इस लड़के की पिटाई कर दे, लेकिन अब जाकर उसे पता लगा कि वो तो इसका नाम तक नहीं जानती थी। अगर उसे पहले पता होता तो वो बेकार में गुस्सा ना करता, लेकिन उसकी उलझन यहीं खत्म नहीं हुई। एक ही पल बाद उसे मास्टर के गुस्से वाली आवाज सुनाई दी। ये से तुम्हारा क्या मतलब है? कोई शिष्टाचार नहीं है तुम्हारे अंदर? ये मेरे दोस्त हैं, आज के बाद तुम इन्हें मास्टर कहकर बुलाओगी। दोस्त? इस बार ना सिर्फ भावना और विजय बल्कि नौकर सचिन भी हैरान रह गए। ये क्या हो रहा था? वे तीनों विपिन की ओर देखने लगे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। मास्टर राजेंद्र की पदवी क्या थी?
राजा चंद्र के गुरु, एक देश के सम्राट के टीचर। इस पूरे देश में एक भी ऐसा इंसान नहीं था जो उनका दोस्त कहलाने लायक। अगर कोई ये कहे कि वो मास्टर का दोस्त है तो इसका मतलब वो खुद को मास्टर के बराबर बता रहा होगा, राजा से भी बड़ा। एक इतना बड़ा आदमी एक 20 साल के लड़के को अपना दोस्त कहे, मैंने जरूर कुछ गलत सुन लिया था। मेरी बात सुनी नहीं तुम दोनों ने? दोनों को सीधा खड़ा देखकर मास्टर ने उन्हें डांटा। जी। विजय और भावना दोनों झुके। नमस्ते मास्टर। इन सब की कोई जरूरत नहीं है। विपिन को लगा नहीं था कि मास्टर राजेंद्र इतने सभ्य होंगे। उसने सिर हिलाकर मना किया और कहा, मेरा नाम विपिन है। वो तो बस किस्मत से मुझे मास्टर की पेंटिंग का मतलब समझ आ गया। मैं इस पद के लायक नहीं हूँ। राजेंद्र ने कहा, कोई बात नहीं विपिन, ये सब जरूरी है। आखिर शिष्टाचार शिष्टाचार ही होता है। तुम मेरे काम में से एक ही नजर में गलतियां ढूंढ पाए, इसका मतलब तुम्हें पेंटिंग का ज्ञान है और तुम्हारी नजर भी पारखी है। अगर तुम ही मास्टर कहलाने लायक नहीं होगे तो भला मैं इस पद के लायक कैसे हुआ? मैं भी मास्टर नहीं हुआ फिर तो। उसकी बात सुनकर विपिन को हंसी आ गई। ये सच था कि उसने पेंटिंग में गलतियां बताई थी, लेकिन ये उसके ज्ञान की वजह से नहीं हुआ था। उसने तो एक छल किया था जिसका नाम स्वर्ग की लाइब्रेरी था। अगर उसके पास लाइब्रेरी ना होती तो वो भी यही सोचकर सिर खुजाता रह जाता कि आखिर पेंटिंग में बनाया क्या था। उसे एक भी चीज समझ ना आती। बस अब इतना भी विनम्र मत बनो, आगे कभी भी ये दोनों छोटी गलती करते मिलें तो इन्हें डांटने में हिचकिचाना मत। विपिन को विनम्रता से मना करते देख राजेंद्र ने उससे कहा, छोटे डांट देना। विजय और भावना अब रोने वाले थे। हम सभी एक ही उम्र के थे और तुम एक ही टेस्ट में हमारे दादा की पीढ़ी के जितने शक्तिशाली बन गए। तुम आखिर आए कहाँ से हो? उन दोनों की बात को अनसुना कर मास्टर राजेंद्र ने विपिन से पूछा, विपिन तुम भावना के साथ यहाँ आए थे तो सिर्फ घूमने तो नहीं आए होंगे? क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हें मेरी कोई मदद तो नहीं चाहिए थी? मास्टर राजेंद्र को मुद्दे की बात पर आते देख विपिन ने भी फौरन कहा, मैंने सुना था कि आपके पास किताबों का भंडार है। मैं यहाँ लेवल 6 की कुछ विधियां देखने आया था। उसका यहाँ आने का कारण ही ये था, इसलिए उसे इस मौके को हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। मास्टर राजेंद्र ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए और हंसते हुए कहा, मेरे पास वाकई बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन ज्यादातर पेंटिंग की ही हैं। मेरे पास ध्यान टेक्निक की ज्यादा किताबें नहीं हैं, लेकिन सचेतन टेक्निक की लेवल 6 की तो शायद 1-2 ही हैं। वे मेरे ऑफिस में है। आओ मैं तुम्हें मेरे ऑफिस में ले चलता हूँ ताकि तुम देख सको। नौकर सचिन फौरन आगे आया और मास्टर से पूछने लगा, मास्टर आपके ऑफिस में? मास्टर के ऑफिस में कई किताबें खास थी और हर एक किताब बेहद कीमती थी। बाहर वाले को उस ऑफिस में आना सख्त मना था। एक बार तो राजा को भी दरवाजे पर ही रोक दिया गया था। एक नौकरानी को इन नियमों का पता नहीं था और वो अनजाने में सफाई करने वहां आ गई थी। उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। इसी कारण से मास्टर का ऑफिस रिस्ट्रिक्टेड जगहों में से एक था और कोई उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। फिर भी मास्टर एक लड़के को, जिससे वे अभी अभी मिले थे, अपने ऑफिस में ले जा रहे थे। ये सब कैसे हो सकता था? मास्टर ने गुस्से से कहा, मैं इसलिए किसी को ऑफिस में नहीं जाने देता क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वे मेरे ऑफिस को खराब ना कर दें। वो मेरी अपनी जगह है। विपिन मेरा दोस्त है और एक मास्टर भी है। ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी अगर विपिन मुझे कोई सलाह दे दे तो उसे अंदर जाने से रोकने का मेरे पास कोई कारण नहीं है। सचिन अंकल डर कर पीछे हो गए। हाँ, वे भले ही पेंटिंग के जानकार नहीं थे, लेकिन उन्हें ये पता था कि अगर उस लड़के की बात सही ना होती तो मास्टर उसे इतनी इज्जत ना देते, वरना मास्टर के बर्ताव को बिल्कुल विपरीत बनाकर उनसे दोस्ती करना आसान बात नहीं थी। चलो। मास्टर आगे चलकर विपिन को रास्ता बताने लगे। 1 मिनट बाद ही वे एक बड़े से कमरे में पहुंच गए। जैसा कि विपिन ने सोचा था, उस ऑफिस में किताबें भरी पड़ी थी। हर तरह की विधियां वगैरह की कम से कम हजारों किताबें थी यहाँ। विपिन को लग रहा था मानो वो किसी लाइब्रेरी में आ गया हो। उसने एक और से चलना शुरू किया। जैसे कि मास्टर ने कहा, ज्यादातर किताबें पेंटिंग की ही थी। तकनीक, लड़ाई आदि की किताबें गिनी चुनी ही थी। मास्टर मुस्कुराकर विपिन को ऑफिस के बीच वाले हिस्से में ले गए। यहाँ तकनीक की किताबें रखी हैं। कुछ ही हैं, लेकिन सभी अच्छी हैं। ये उस समय की हैं जब मैं खुद ये सब सीख रहा था।